इस वीडियो में सिर्फ भारतीय संविधान के वो 20 महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में बताऊंगा। मैं संशोधन के विषय पर एक सीरीज बनाया हूं और इस सीरीज का पहला पार्ट मैं लाया हूं और टोटल इस सीरीज में 20 संशोधन के विषय में बताऊंगा जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो सीरीज के इस पहले पार्ट में केवल मैं 10 संशोधन के विषय में महत्वपूर्ण बताऊंगा और अगली वीडियो में मैं फिर से 10 संशोधन के विषय में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि जो 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था, उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 1971 में जब 24वां संविधान संशोधन किया गया, इस पर यह स्पष्ट हो गया कि संसद को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का उपयोग करके संविधान के अनुच्छेद 13 में संशोधन करने के साथ साथ संविधान के किसी भी हिस्से में सरकार संशोधन कर सकती थी। और इसके साथ ये स्पष्ट हो गया कि फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी 24वें संविधान संशोधन 1971 में। दूसरा महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन आता है वो कहलाता 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उस समय भी इंदिरा गांधी की सरकार थी, देश में आपातकाल लगा हुआ था और इसे लघु संविधान और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग सबसे ज़्यादा कम से कम 40 आर्टिकल में संशोधन किया गया था। सबसे पहले संविधान के प्रियम्बल में अर्थात संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसके साथ ही लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव के लिए इसमें जो विधानसभाओं का जो कार्यकाल रखा गया, लोकसभा का कार्यकाल रखा गया, वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह की गई थी कि शिक्षा, वनज यानी वन से उत्पन्न होने वाले और माप एवं वन्यजीव संरक्षण एवं न्याय के प्रशासन संबंधी इस प्रकार से 5 प्रकार के विषयों को राज्य सूची से उठा करके संवर्ती सूची में ऐड किया गया था, रखा गया था। चौथी महत्वपूर्ण बात इसमें 1976 के 42वें संविधान संशोधन में था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, अर्थात उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटाने के लिए किसी विधेयक के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। ये आर्टिकल 74 में रखा गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना ही पड़ेगा, बाध्यकारी कर दिया गया। इन सब के अलावा तत्पश्चात जो अगला संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, इस समय देश के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। इसमें संशोधन में जो महत्वपूर्ण बातें हुई थी 78 में, ये हुआ था कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को पुनः 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष पुनः कर दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण इसमें जो बात आई थी कि देश में जो आपातकाल लगता है, अर्थात आर्टिकल जो 352 के तहत संविधान में ये उल्लेख था कि आर्टिकल 352 में कि आंतरिक अशांति के जगह में संशोधन करके सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द को उसमें ऐड कर दिया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह घटी थी कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटाने का अधिकार पुनः दे दिया गया, जो 42वें संविधान संशोधन में छीन लिया गया था। और चौथी महत्वपूर्ण घटना ये घटी थी कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है अर्थात मौलिक अधिकार है, जो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें 7 मौलिक अधिकारों में से एक था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके उसको संविधान के अनुच्छेद 300 के खंड का में उसको रख दिया गया और उसको विधिक अधिकार प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार से 42वां संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन की ये महत्वपूर्ण मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। इसके बाद है 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। ये दल बदल विरोधी कानून को बनाया गया था और दल बदलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कानून बना दिया गया, अनेक प्रकार की शर्तें लागू कर दी गई और इसी में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में 52वें संविधान संशोधन में। तत्पश्चात 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। इसका
61वें संविधान संशोधन 1989 में ये था कि जो मताधिकार की आयु थी संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए, वो आयु पहले 21 ईयर थी, अर्थात 21 वर्ष से घटा करके यहाँ पर 18 वर्ष कर दी गई। आगे 65वां संविधान संशोधन 1990, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्थात SC और ST कैटेगरी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था। ST और SC अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आर्टिकल 338 में संशोधन किया गया था। जो अगला संशोधन था 69वां संविधान संशोधन 1991 अर्थात 1991 में किया गया था, जो दिल्ली के विषय में किया गया था। दिल्ली के जो विधानसभा सीट संख्या 70 और मंत्रिपरिषद की संख्या 7 होगी। इसके साथ साथ दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया था 69वें संविधान संशोधन 1991 में। तत्पश्चात 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं को इसमें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 1992 में। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात थी कि त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया गया था, अर्थात जो ग्राम पंचायत राज के जो 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इस प्रकार के 3 स्तर को यहीं पर इसमें शामिल किया गया था। तीसरी इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें संविधान के भाग 9 को ऐड करके साथ में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 में रखा गया था। और अगला था 74वां संविधान संशोधन, ये था शहरी निकाय से संबंधित था। जो शहरी निकाय का होता है कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव होता है, तो इसको भी एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और यहाँ पर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 का एक खंड का भी जोड़ा गया था। इसके पश्चात था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। इसमें संविधान के आर्टिकल 21 में संशोधन किया गया था और उसमें एक नया खंड ए जोड़ा गया था, जिसका मतलब था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी प्रकार के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को, जो शिक्षा का अधिकार था, इसके लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये मैंने आपको महत्वपूर्ण 10 संशोधन मैंने आपको बताया। जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं तो 10 संशोधन है। ये 10 संशोधन में से कौन सा संशोधन किस सन में हुआ और उस सन में जब वो हुआ तो किस विषय पर ये संशोधन पहचाना जाता है, ये जाना जाता है, यही परीक्षाओं में आता है। और इस सीरीज का जो दूसरा पार्ट होगा, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, और दूसरा जो पार्ट होगा मैं अगली वीडियो में संविधान संशोधन के 10 महत्वपूर्ण संशोधन फिर लाऊंगा। आज तक के लिए इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, एक बार कई बार भी देखिएगा, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग भी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और